अस्सलाम वालेकुम, आई एम हाफजा अलीज़ा याकूब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकोलॉजिकल लर्निंग विद अलीज़ा याकूब। टुडे वी डिस्कस ऑन परसेप्चुअल कोग्निटिव स्टाइल। यानी कि आज हम डिस्कस करेंगे कि परसेप्शन क्या होती है, परसेप्चुअल कोग्निटिव स्टाइल क्या होते हैं, किस तरह हम चीज़ को परसीव करते हैं, फिर उसकी बेस के ऊपर हम कोग्निशन करते हैं, अपनी थिंकिंग पैटर्न को बनाते हैं। और डिफरेंट क्रॉस कल्चर साइकोलॉजी के अंदर डिफरेंट कल्चर्स के अंदर किस तरह चीज़ को परसीव किया जाता है, ऑब्जेक्ट को परसीव किया जाता है और किस तरह उसके ऊपर जो है वो एक्ट किया जाता है और थिंकिंग बनाई जाती है। आज हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। पर्सन करेक्टरिस्टिक मोड ऑफ परसीविंग, थिंकिंग, remembering and problem solving. Cognitive style might differ in preferred elements or activities such as group work versus working individually, more structured versus less defined activities, or visual versus verbal encoding. यानी कि जो परसेप्शन होती है उसमें क्या होता है बेसिकली कि एक ऑब्जेक्ट जो होती है उसको सिलेक्ट किया जाता है सबसे पहले कि किस चीज़ को परसीव करना है, फिर उसको इंटरप्रेट किया जाता है और फिर उसको परसीव कर लिया जाता है, उसको स्टोर कर लिया जाता है, इनकोड कर लिया जाता है। जबकि कोग्निशन के अंदर क्या होता है कि जो चीज़ को परसीव किया होता है उसकी बेस के ऊपर स्कीमा बनाया जाता है, थिंकिंग की जाती है और उसकी बेस के ऊपर डिसीजन लिया जाता है। परसेप्शन के अंदर जो है वो विजुअल हम चीज़ को परसीव करते हैं, कोग्निशन के अंदर इनकोडिंग होती है, माइंड के अंदर थिंकिंग की इनकोडिंग होती है कि किस तरह से वर्क करना है। अब डिफरेंट कल्चर्स के अंदर डिफरेंट परसेप्शन और कोग्निटिव स्टाइल्स होते हैं। यानी कि हर एक जो कल्चर होता है उसके अंदर जो जिस तरह इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल हर एक इंडिविजुअल की परसेप्शन चेंज होती है। जैसे अगर दो इंसान खड़े हैं तो उनको एक को वो 6 नज़र आ रहा है डिजिट और दूसरे को वो डिजिट जो है वो 9 नज़र आ रहा है। इस तरह दो इंडिविजुअल की परसेप्शन के अंदर जो है वो चेंजिंग होती है और वो आगे कोग्निशन जो है जब वो अगर वो कैलकुलेशन कर रहे हैं तो एक जो इंडिविजुअल वो अपनी तरफ से 6 ऐड करेगा, इंक्लूड करेगा उसमें, और जो दूसरा वो 9 इंक्लूड करेगा और उसकी बेस के ऊपर वो आगे कैलकुलेशन करके डिसीजन मेकिंग ले लेंगे कि क्या टोटल बन रहा है। जिस तरह इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जो है वो परसेप्शन में चेंज होता है, कोग्निटिव स्टाइल जो होते हैं वो चेंज होते हैं, थिंकिंग पैटर्न, इसी तरह कल्चर टू कल्चर जो है वो भी कोग्निटिव स्टाइल जो होते हैं, जो थिंकिंग पैटर्न होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। अब इसी तरह एक कल्चर के जो रहने वाले लोग हैं उनका परसेप्शन स्टाइल जो है वो चेंज होता है। वो इंडिविजुअलिज्म के ऊपर फोकस करते हैं कि जैसे कि अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, यूरोप हैं, वहाँ जो है वो इस तरह उनकी परसेप्शन है, कोग्निशन है कि हर एक को लिबर्टी मिलनी चाहिए, फ्रीडम मिलनी चाहिए और जो है इंडिविजुअलिज्म के ऊपर वर्क होना चाहिए ताकि हर एक इंडिविजुअल जो है वो अपने पर्सनल गोल के ऊपर वर्क करे और अपनी सेल्फ एस्टीम को अचीव करे और हाई अचीवमेंट तक पहुँचे। जबकि अब कुछ जो कल्चर होते हैं जैसे पंजाब है, पाकिस्तान है, वहाँ पे इस तरह फोकस किया जाता है कि कलेक्टिविज़म के ऊपर फोकस किया जाता है कि तमाम लोग जो हैं वो मिलजुल के वर्क करें और शेयर गोल के ऊपर वर्क करें, एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस करें। इस तरह कल्चर टू कल्चर जो है ये वेरिएशन आ जाती है परसेप्शन के अंदर भी। हर एक जो कल्चर के रहने वाले होते हैं उनका थिंकिंग पैटर्न जो होता है, उनका जो कोग्निटिव स्टाइल होता है वो डिफरेंट होता है। जैसे कि कुछ जो इंडिविजुअल है वो कलेक्टिविज़म के ऊपर फोकस करते हैं, कुछ की जो थिंकिंग है वो इंडिविजुअलिज़म जैसी होती है। इस तरह हर एक कल्चर के जो रहने वाले लोग होते हैं और जैसे एक इंसान से दूसरे इंसान की थिंकिंग के अंदर डिफरेंस होता है, डिसीजन मेकिंग अलग होती है। इस तरह कल्चर टू कल्चर जो है वो भी इंडिविजुअल्स के दरमियान में और कल्चर टू कल्चर भी थिंकिंग पैटर्न के अंदर चेंजिंग होती है, वेरिएशन होती है। What is cross-culture perspective in cognitive psychology? Cross-culture psychology is a branch of psychology that look at how culture factor influence human behavior. While many aspects of human thought and behavior are universal, cultural difference can lead to often surprising difference in how people think, feel and act. यानी कि क्रॉस कल्चर साइकोलॉजी बेसिकली क्या है कि इसके अंदर हम डिफरेंट कल्चर्स को स्टडी करते हैं और देखते हैं कि जो डिफरेंट कल्चर्स हैं उनके दरमियान में क्या सिमिलरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंस है। अब ह्यूमन जो ये कोग्निशन है, कोग्निटिव स्टाइल किस तरह बनती है, किस तरह एक इंडिविजुअल जो है वो सबसे पहले परसेप्चुअल कोग्निटिव स्टाइल है तो सबसे पहले एक इंडिविजुअल जो है वो किस तरह एक चीज़ को परसीव कर रहा है, पहले वो किस चीज़ को, किस सब्जेक्ट को वो परसीव करना चाह रहा है वो डिसाइड करता है, फिर वो उसे सिलेक्ट करने के बाद उसको इनकोड करता है,
फिर जब वो उसके माइंड के आती फिर वो उसके ऊपर थिंक करता है। थिंक करने के बाद सोचता है, फिर वो उसे फील करता है कि क्या ये इस तरह करना ठीक होगा, फिर वो उसकी बेस के ऊपर डिसीजन मेकिंग लेता है। इस तरह जो है ये परसेप्चुअल कोग्निटिव स्टाइल बनता है और ये कल्चर टू कल्चर जो है ये वेरी करता है। Example of cognition include paying attention to something in the environment, learning something new, making decision, processing language, sensing and perceiving environmental stimuli, solve प्रॉब्लम एंड यूजिंग मेमोरी। सबसे पहले क्या होता है कि एक जो इंडिविजुअल होता है उसको सेंस मिलती है। सबसे पहले वो जो परसेप्शन किसके ज़रिए होती है, सेंसेस के ज़रिए, जो कि हमारी 5 जो है वो बेसिक सेंसेस हैं, देखना, सुनना, सूंघना, टच करना। ये जो 5 बेसिक सेंसेस हैं इनके ज़रिए एक जो इंडिविजुअल है वो परसीव करता है। अगर वो विजुअल परसेप्शन है तो एक सेंस वो विजन को यूज़ करते हुए चीज़ को परसीव करेगा, उसको वो इनकोड करेगा। वो इन्वायरमेंट के अंदर वो चीज़ को लर्न कर रहा है, वहाँ से वो अटेंशन दे रहा है सबसे पहले किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अपनी जो है विजुअल परसेप्शन को यूज़ करते हुए, विजन को यूज़ करते हुए वो इन्वायरमेंट के अंदर से एक चीज़ को और एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेगा, उसके ऊपर अटेंशन देगा, फोकस करेगा कि क्या उसने सिलेक्ट करना, किसके ऊपर वो बात करना चाह रहा है। या कोई भी अगर प्रॉब्लम है, जैसे कि अगर कोई रोड एक्सीडेंट हुआ तो सबसे पहले एक इंडिविजुअल क्या करेगा कि अपनी विजन को यूज़ करके परसीव करेगा, अटेंशन देगा कि तमाम रोड के ऊपर मेन उसने किस पॉइंट के ऊपर अटेंशन देनी है। तो वो उसने अटेंशन दी है कि जो ये रोड एक्सीडेंट हो गया है। उसके बाद वो उसके ऊपर उसको इनकोड करेगा कि ये किस तरह हुआ। फिर वो उसके लिए अपना थिंकिंग पैटर्न कोग्निटिव स्टाइल बनाएगा कि उसके पीछे वो थिंक करेगा कि क्या रीज़न थी, क्या उस वक्त सिचुएशन हुई और किस तरह जो ये प्रॉब्लम हुई है उसका सल्यूशन जो है वो किस तरह से निकाला जा सकता है। तो बेसिकली वो 1122 को कॉल करेगा, तो इसके ज़रिए जो है वो चेंज हो सकता है। इस तरह ये जो एक परसेप्शन कोग्निटिव स्टाइल है ये बनता है, जो कि सेंस से शुरू होता है और डिसीजन मेकिंग के ऊपर एंड होता है। परसेप्शन के अंदर इंक्लूड हो जाता है सेल्फ परसेप्शन के, किस तरह एक इंडिविजुअल जो है वो परसीव कर रहा है चीज़ को। परसेप्शन ऑफ ग्रुप एंड अदर के, ग्रुप के अंदर किस तरह जो इंडिविजुअल है वो ऑब्जेक्ट को परसीव कर रहे हैं। इमोशंस को किस तरह परसीव किया जा रहा है, उनको इन्वायरमेंट के अंदर से किस तरह परसीव किया जा रहा है, किस चीज़ को प्रेफरेंस दी जा रही है। और सेंसरी परसेप्शन किस तरह से हो रही है, सेंसेस की बेस के ऊपर, यानी कि विजन हेयरिंग की बेस के ऊपर। जब एक इंडिविजुअल परसेप्शन बना लेता है उसके बाद वो कोग्निशन पे आता है। कोग्निशन में क्या होता है, वो पर्सपेक्टिव टेक करता है, उसके बाद वो जजमेंट करता है, उसके सेल्फ एस्टीम पे फोकस करता है, कोग्निटिव स्टाइल पे फोकस करता है, अपनी मेमोरी के अंदर उस परसेप्शन को बैठाता है, स्कीमा बनाता है और एंड पे वो डिसीजन मेकिंग करता है। अब इसके अंदर आते हैं डिफरेंट कल्चर्स की सिमिलैरिटीज़ और बिहेवियर का, किस तरह वो ऑब्जेक्ट को परसीव करते हैं या कोग्निटिव स्टाइल बनाते हैं। ये कुछ कल्चर जो है वो इंडिविजुअलिज्म और कलेक्टिविज्म के ऊपर फोकस करते हैं, और जो है कुछ कह रहे होता है कि इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल को होना चाहिए, और कुछ का जो कोग्निशन होती है कि डिपेंडेंट होना चाहिए। और हर एक कल्चर जो है वो उसकी लैंग्वेज के अंदर जो है वो चेंज होता है कि किस तरह वो चीज़ को परसीव करता है। कुछ जो है वो इजीली जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज को परसीव कर लेंगे, और कुछ जो है वो इजीली परसीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी जैसे चीनी होते हैं तो वो अपनी चाइनीज़ बोलते हैं, वो इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ नहीं करते। तो इस तरह उनकी परसेप्शन के अंदर चेंजिंग आ जाती है। या अगर पाकिस्तान की जो कौमी ज़ुबान है वो उर्दू है, तो अगर वो किसी और कल्चर के आगे ये ज़ुबान यूज़ करते हैं तो उन्हें परसीव करने के अंदर जो है वो मुश्किल होगी कि क्या ये कौन सी लैंग्वेज जो है वो बोली जा रही है। इस तरह इमोशंस को एक्सप्रेस करने के अंदर भी जो है वो चेंज आ जाता है। जो बेसिक इमोशंस है 5 फियर, हैप्पीनेस, सैडनेस, वो असिस्ट कर रहे हैं, लेकिन आगे उनको एक्सप्रेस करने का जो वे है हर एक का अलग है। अब किसी कल्चर में वाइट कलर जो है वो ब्राइड यूज़ करती है, और किसी कल्चर में इस तरह जो जब किसी की डेथ हो जाती है तो तब फ्यूनरल के ऊपर जो है वो वाइट कलर को यूज़ किया जाता है, वेयर किया जाता है, पहना जाता है। इस तरह डिफरेंट कल्चर्स की जो परसेप्शन है और कोग्निशन के दरमियान में चेंजिंग आ जाती है। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।